हेलो दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आज आप जिस भी सिचुएशन में हो वो आपकी किसी ना किसी आदत का ही परिणाम है। वो आदत बुरी भी हो सकती है या अच्छी भी हो सकती है। आपके अच्छे विचारों की आदत हो सकती है या आपके बुरे विचारों की आदत हो सकती है। लेकिन अगर आपके विचार बुरे थे और आपको किसी बुरे विचारों की आदत लग गई है तो आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हो। आज का टॉपिक यही है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक का एक चैप्टर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे आपको बहुत आसानी से समझ आएगा कि आप कैसे अपनी बुरी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैसे आपका अवचेतन मानसिक अवरोध को दूर करता है। समस्या के अंदर ही इसका हल है। हर एक प्रश्न में जवाब निहित है। यदि आपके सामने कठिन परिस्थिति है और आप अपना रास्ता साफ तरीके से नहीं देख सकते तो सबसे सही तरीका होगा इस बात को सोचना कि आपके अंदर के अवचेतन मस्तिष्क को सब पता है। ये सब कुछ देख सकता है, इसके पास जवाब है और इसे यह आपको दिखा रहा है। आपकी नई मानसिक प्रवृत्ति जो रचनात्मक बुद्धिमत्ता ला रही है उसके पास एक खुशनुमा हल है और आप जवाब पाने में सफल होंगे। निश्चित रहें क्योंकि मस्तिष्क की इस प्रकार की प्रवृत्ति एक अनुशासित शांति और आपके सभी उपक्रमों का अर्थ बताएगी। किसी आदत को कैसे रोकें अथवा बनाएं। आपको आपके स्वभाव ने बनाया है। स्वभाव अथवा आदत आपके अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। आपने तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना, गाड़ी चलाना, इन सबको जानबूझकर बार बार करते हुए जब तक इन्होंने आपके अवचेतन मस्तिष्क में एक रास्ता नहीं बना लिया तब तक किया। आपके अवचेतन मस्तिष्क ने आपकी स्वतः कार्य करने की आदत को ले लिया। इसे कभी कभी दूसरा स्वभाव भी कहते हैं, जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की सोच और कार्य करने पर उसकी प्रतिक्रिया है। आप आज़ाद हैं किसी अच्छी या बुरी आदत को चुनने के लिए। यदि आप किसी नकारात्मक विचार अथवा कार्य को कुछ समय तक करते रहते हैं तो आप आदतन इसे करने के लिए बाध्य होते हैं। आपके अवचेतन का नियम बाध्यता है। उसने कैसे एक बुरी आदत छोड़ी। मिस्टर जॉन ने मुझसे कहा, पीने की इच्छा मुझे जकड़ लेती है और मैं 2 हफ्ते तक शराब में धुत रहता हूँ। मैं इस भयानक आदत को छोड़ नहीं सकता। समय समय पर इस तरह के अनुभव इस बदनसीब व्यक्ति के साथ होते थे। उसे अत्यधिक पीने की आदत पड़ गई थी। यद्यपि पीने की शुरुआत उसने स्वयं की थी, उसने यह अनुभव करना शुरू किया कि वह इस आदत को बदल सकता था और एक नई आदत बना सकता था। उसने कहा, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वह इस आदत को अस्थायी रूप से दबा सका, लेकिन इसे लगातार करने की वजह से मामला और ज़्यादा बिगाड़ दिया। उसके असफल प्रयासों ने उसे यकीन दिला दिया कि वह इस तरह की आदत को नियंत्रित करने में बेकार और शक्तिहीन था। शक्तिहीन के विचार ने उसके अवचेतन मस्तिष्क को एक शक्तिशाली सुझाव दिया और इससे उसकी कमजोरी और बढ़ गई, जिसने उसके जीवन की हार का क्रम बना दिया। फिर मैंने उसे सिखाया कि चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली को कैसे सामंजस्य में लाया जाए। जब ये दोनों आपस में सहयोग करते हैं तब अवचेतन मस्तिष्क में बैठाए विचार अथवा इच्छा साकार होती है। उसके तार्किक मन ने यह स्वीकार किया कि यदि पुरानी कार्यशैली अथवा पुराने तरीके से उसे परेशानी में डालते हैं तो वह जानबूझकर एक आज़ादी वाला, संयम और मानसिक शांति की ओर ले जाने वाला मार्ग अपना सकता है। उसे पता था कि उसकी विनाशकारी आदत स्वचालित थी, लेकिन चूंकि यह चेतन चुनाव था, इसलिए यदि उसे नकारात्मक बनाया जा सकता है तो उसे सकारात्मक भी किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसने ये सोचना बंद कर दिया कि वह इस आदत को छोड़ने में सक्षम नहीं है। यही नहीं, ये बात साफ तौर पर उसकी समझ में आ गई कि उसके उपचार के आगे कोई अन्य अवरोध नहीं बल्कि उसके अपने विचार हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के अत्यधिक मानसिक प्रयास अथवा मानसिक तनाव का अवसर नहीं है। इस व्यक्ति ने अपने शरीर को शिथिल अवस्था, सुप्त अवस्था और केंद्रित अवस्था में लाने का अभ्यास हासिल किया। फिर वह अपने मन को इस इच्छा से भर देता जिसकी वह कामना कर रहा था। वह जानता था कि उसका अवचेतन मन इसे बहुत आसानी से कर सकता था। उसने कल्पना की कि उसकी बेटी उसकी आज़ादी पर उसे शुभकामनाएं दे रही है और कह रही है, डैडी आपको घर में पाकर बहुत अच्छा लगा। शराब की लत ने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया था। उसे अपने परिवार से मिलने की इजाज़त नहीं थी और उसकी पत्नी उससे बात नहीं कर रही थी। लगातार और नियम से वह बैठता और उपयुक्त तरीके से अपना ध्यान केंद्रित करता।
जब कभी उसका मन भटकता तब वह अपनी बेटी की मुस्कुराती तस्वीर और उसके होने से घर खुशनुमा हो जाने की कल्पना करता। इन सब से उसका मन फिर से बदल गया। ये एक धीमी क्रिया थी। उसने इसे करना जारी रखा। उसे पता था कि आखिर कभी ना कभी वह अपने अवचेतन मस्तिष्क में एक नई आदत बनाने में सफल होगा। मैंने उसे बताया कि वह अपने चेतन मस्तिष्क को एक कैमरे की तरह बना सकता था और उसका अवचेतन मस्तिष्क उस संवेदनशील प्लेट की तरह है जिसमें उस तस्वीर को गढ़ा और छापा जा सकता था। इस तर्क का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसका पूरा ध्येय उसके मन में छप गया और वही विकसित हुआ। फिल्मों को अंधेरे में विकसित किया जाता है, इसी प्रकार मानसिक छवि को अवचेतन मस्तिष्क के अंधेरे कमरे में विकसित किया जाता है। ये जानकर कि उसका चेतन मस्तिष्क केवल एक कैमरा है, उसने कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ कोई मानसिक संघर्ष नहीं था। उसने चुपचाप शांति से अपने विचारों को समायोजित किया और अपना ध्यान उस दृश्य को उस समय तक अपने सामने केंद्रित किया जब तक उसने उस छवि के साथ अपने को आत्मसात नहीं किया। वह अपने मन में बसी छवि में डूब गया और बार बार मन में बसी उस फिल्म को दोहराने लगा। उसके मन में अब कोई शंका नहीं थी कि उसका काम नहीं होगा। जब कभी भी उसके अंदर पीने की इच्छा जागृत होती, वह अपनी कल्पना को पीने की हर चाहत से दूर कर लेता और स्वयं को परिवार के सदस्यों के साथ होने की कल्पना करता। आज वह कई अरबों वाली एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और बहुत खुश है। उसने कहा दुर्भाग्य उसका पीछा कर रहा था। मिस्टर ब्लॉक ने बताया कि उसकी सालाना आय 20,000 पाउंड थी, लेकिन पिछले 3 महीने से उनके लिए सभी दरवाजे बंद हो गए। वे अपने ग्राहकों को हस्ताक्षर करने की स्थिति में ले आते, लेकिन आखिरी वक्त पर सब कुछ खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि शायद दुर्भाग्य उनका पीछा कर रहा था। ब्लॉक महाशय के साथ विचार विमर्श करते हुए मैंने पाया कि पिछले 3 महीने से वे बहुत चिड़चिड़े और उत्तेजित रहते थे। एक दंत चिकित्सक जिसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए हाँ कहा था, आखिरी क्षण में उन्होंने इनकार कर दिया। आपका अवचेतन आपके मानसिक अवरोधों और क्रोध को दंत चिकित्सक के लिए नहीं हटाता। वह अनजाने में ही इस डर के साथ रहने लगा कि दूसरे ग्राहक भी उसके साथ ऐसा ही करेंगे। इसलिए इस प्रकार हताशा, क्रोध और रुकावटों का वातावरण बना। धीरे धीरे उसके मन के अंदर एक रुकावट और आखिरी क्षणों में दस्तावेज रद्द होने का भय पैदा हो गया। जब तक कि इस तरह का दुष्चक्र नहीं बन गया जिसका हमें सबसे ज़्यादा डर होता है, वही हमारे साथ होता है। मिस्टर ब्लॉक को यह एहसास हुआ कि वास्तविक परेशानी उसके अपने मन के अंदर थी और इस मानसिक अवधारणा को दूर करना जरूरी था। उनके दुर्भाग्य की भावना के क्रम को इस प्रकार रोका गया। मुझे एहसास है कि मैं अपने अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता के साथ हूँ, जो किसी रुकावट, कठिनाई अथवा देरी के बारे में नहीं जानता है। मैं सर्वश्रेष्ठ होने की भावना से प्रसन्न हूँ। मेरा आंतरिक मन मेरे विचारों पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत शक्ति को छुपाया नहीं जा सकता। अनंत बुद्धिमत्ता सदैव जिस किसी चीज़ की शुरुआत करती है उसको हमेशा सफलतापूर्वक समाप्त करती है। रचनात्मक बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा मेरे सभी योजनाओं और ध्येय को पूरा करती है। मैं जो कुछ शुरू करता हूँ उसे सफलतापूर्वक समाप्त करता हूँ। जीवन में मेरा ध्येय अभूतपूर्व सेवाएं देना है और वे सभी जिनके संपर्क में मैं हूँ उन्हें जो कुछ मैं दे सकता हूँ, यह उनका सौभाग्य है कि वे इसे पाते हैं। मेरे सभी कार्य दिव्य क्रम से संपूर्ण होते हैं। उसने इस प्रार्थना को हर सुबह अपने ग्राहकों के पास जाने से पहले दोहराया और सोने से पहले भी हर रात प्रार्थना की। कुछ समय पश्चात उसने अपने अवचेतन मस्तिष्क में एक नई आदत बना ली और एक सफल सेल्समैन की तरह वह अपने पुराने जाने पहचाने अवतार में वापस आ गया। आप कितना कुछ चाहते हैं और क्या चाहते हैं? एक युवा व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि वह बुद्धिमत्ता कैसे पा सकता है। सुकरात ने जवाब दिया, आओ मेरे साथ आओ। वह उस लड़की को एक नदी के पास ले गया और उसके सिर को पानी के अंदर डुबाए रखा जब तक उसकी सांसें रुकने नहीं लगी और फिर उसे ढीला छोड़ दिया। जब वह लड़का वापस अपनी अवस्था में आया तब सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम सबसे ज़्यादा किसकी इच्छा कर रहे थे? मैं हवा चाहता था, लड़के ने जवाब दिया। सुकरात ने उसे बताया, जितनी तुम हवा की इच्छा कर रहे थे, यदि उतनी ही तुम्हें बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होगी तो वह भी तुम्हें मिल जाएगी। इस प्रकार यदि आपके अंदर जीवन की किसी भी रुकावट से पार पाने की उत्कट इच्छा होगी और आप किसी स्पष्ट निर्णय पर पहुंचते हैं तो इसे पाने का यही तरीका है। यदि आप इसी रास्ते को अपनाना चाहते हैं तो आपकी जीत और विजय निश्चित है।
यदि आप वाकई मानसिक शांति और आत्मिक शांति चाहते हैं तो आपके साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, अथवा चाहे आपका बॉस कितना भी पक्षपाती क्यों ना हो और चाहे कोई कितना भी नीच और दुष्ट क्यों ना हो, इन सब का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति जागरूक हैं, आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप निश्चित रूप से नफरत, क्रोध, दुश्मनी और बुरी नीयत जैसे विचारों, इन्हीं चोरों को अपनी शांति, सामंजस्यता, स्वास्थ्य और खुशियाँ नहीं छीनने देंगे। आप लोगों, परिस्थितियों, समाचारों और घटनाओं से विचलित नहीं होंगे। इसके बजाय आप ध्येय, शांति, स्वास्थ्य, प्रोत्साहन, सामंजस्यता और प्रचुरता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आप अपने अंदर शांति की नदी को बहते हुए महसूस कीजिए। आपका विचार अमूर्त और अदृश्य शक्ति है और आप इसे आशीर्वाद, प्रोत्साहन और स्वयं को शांति देते हैं। यह प्रकरण एक 4 बच्चों वाले विवाहित व्यक्ति का है जो अपने व्यापार से यात्रा के समय गुपचुप ढंग से एक दूसरी महिला के साथ रह रहा था और उसका भरण पोषण कर रहा था। वह बीमार, नर्वस, चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया था और बिना किसी दवाई के सो नहीं पाता था। डॉक्टर की दवाइयों से उसका रक्तचाप 200 से नीचे नहीं हो पा रहा था। उसके शरीर के कई अंगों में दर्द बना रहता, जिसके कारणों को डॉक्टर पता नहीं कर पा रहे थे और उसे दर्द से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। यही नहीं, उसने बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया था। इन सब का कारण उसके अंदर के अवचेतन में अपराध बोध था। उसने विवाह के वचनों को तोड़ा था और यह उसे परेशान कर रहा था। जिस धार्मिक धारणा के साथ वह पला बढ़ा था, वह उसके अवचेतन में बहुत गहराई से बैठी हुई थी और वह अपने इस अपराध बोध के घाव का उपचार करने के लिए बहुत पीने लगा था। कई अपंग अपने असहनीय दर्द पर काबू पाने के लिए अफीम और कोडीन लेते हैं और वह अपने मन के घाव के लिए शराब पी रहा था। यह आग में घी डालने वाली पुरानी कहानी थी। इसकी व्याख्या और उपचार। उसका मस्तिष्क किस प्रकार कार्य करता है, इसकी व्याख्या उसने सुनी। उसने अपनी समस्या का सामना किया और देखा और अपनी दोहरी भूमिका त्याग दी। उसे पता था कि वह इससे बचने के लिए शराब का सेवन कर रहा था। उसके अवचेतन मन में छुपे कारण को दूर करना था, तभी उपचार शुरू हो सकेगा। उसने अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित प्रार्थना को 2 दिन में 3-4 बार करना शुरू किया। मेरे मस्तिष्क में पूर्ण शांति, संयम, संतुलन और सात्म्यता है। मेरे अंदर अनंत हास्य लेटा हुआ है। मैं अपने अतीत के भाव अथवा भविष्य की किसी चीज़ से नहीं डरता। मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सभी प्रकार से मेरा नेतृत्व, मार्गदर्शन और मुझे निर्देशित कर रही है। मैं अब अपनी सभी परिस्थितियों का सामना विश्वास, संयम, शांति और आत्मविश्वास से करता हूँ। मैं अपनी आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ। मेरा मन पूरी तरह से आंतरिक शांति, आज़ादी और खुशी से भरा हुआ है। मैं स्वयं को क्षमा करता हूँ, फिर मुझे क्षमा कर दिया जाएगा। शांति, संयम और विश्वास मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह से राज करते हैं। इस प्रार्थना को बार बार दोहराता क्योंकि वह पूरी तरह से जानता था कि वह क्या और क्यों ऐसा कर रहा था। ये जानते हुए कि वह क्या कर रहा था, इसने उसे जरूरी विश्वास और हिम्मत दी। मैंने उसे समझाया कि जब वह इन वक्तव्यों को ऊंची आवाज़ में धीरे धीरे, प्यार से, सार्थक ढंग से बोलेगा तो ये सब उसके अवचेतन मस्तिष्क में धीरे धीरे डूब जाएगा और बीज की तरह अपनी किस्म के रूप में बढ़ेगा। इन सच्चाइयों को जिस पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, वे उसकी आंखों से अंदर उतर गई। उसके कानों ने ये आवाज़ सुनी और इन शब्दों की औपचारिक तरंगें उसके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंची और उसके अंदर की सब नकारात्मक छवियों जिसकी वजह से इतनी परेशानियां हुई, उन्हें मिटा दिया। रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। रचनात्मक विचार विनाशकारी विचारों को नष्ट करते हैं। 1 महीने के अंदर ही वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। स्वीकार करने के लिए मना करना। यदि आप एक शराबी अथवा नशेड़ी हैं तो इसे स्वीकार कीजिए। इस मुद्दे से मत बचिए। कई व्यक्ति शराबी ही रहते हैं क्योंकि वे इसे स्वीकारते नहीं। आपकी बीमारी अनिश्चितता है, एक अंदर का डर। आप जीवन का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों से इस बोतल के जरिए बचना चाहते हैं। एक शराबी की तरह आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं है, यद्यपि आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं और यहाँ तक कि आप अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का दावा करते होंगे। यदि आप आदतन शराबी हैं और हिम्मत से कहते हैं मैं इसे अब नहीं छूऊंगा, तो आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस दावे को सच कर सके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ताकत कहाँ से ली जाए। आप अपनी बनाई हुई मनोवैज्ञानिक जेल में रह रहे हैं और आप अपने विश्वास, विचार, प्रशिक्षण और माहौल के प्रभाव से बंधे हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की तरह आप आदत के शिकार हैं। आपकी प्रतिक्रिया उसी तरह से है जैसे आपको तैयार किया गया है। आज़ादी का विचार बनाना।
आप अपने मन के अंदर आज़ादी का विचार और मानसिक शांति को बनाते हैं, जिससे यह आपके अवचेतन की गहराइयों तक पहुंच सके। अवचेतन जो सबसे शक्तिशाली है, वह आपको शराब की सभी इच्छाओं से मुक्ति दिलाएगा। आपका मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी आपके पास एक नई समझदारी होगी और आप अपने वक्तव्य पर दृढ़ता से जमे रह सकते हैं और खुद को अपनी बात के सत्य को समझा सकते हैं। 51% उपचार हुआ। यदि आपको अपने अंदर की किसी भी प्रकार की विनाशकारी आदत से आज़ादी पाने की तीव्र इच्छा है, तो आप 51% तक ठीक हो चुके हैं। यदि आपकी खराब आदत छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने से ज़्यादा है, तो आपको इससे आज़ादी मिलने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप अपने मन में जिस प्रकार विचार लाते हैं, यह उसी प्रकार बड़ा हो जाता है। यदि आप आज़ादी की धारणा और मानसिक शांति से अपने मस्तिष्क को व्यस्त रखते हैं और अपने ध्यान को इस नई दिशा पर केंद्रित करते हैं, तो आप उन भावनाओं और एहसासों को पैदा करेंगे। धीरे धीरे आज़ादी और शांति की जिस धारणा को आपका अवचेतन स्वीकार करेगा, इसे फलीभूत करेगा। विकल्प का नियम। इस बात का ध्यान रखें कि पीड़ा अथवा कष्ट से कुछ अच्छा निकलेगा। आपने पीड़ा ऐसे ही नहीं सही, फिर भी इस तरह कष्ट में रहना भी बेवकूफ़ी होगी। यदि आप शराबी बने रहते हैं, तो ये स्थिति मानसिक शारीरिक विकारों और विनाश को लाएगी। इस बात को याद रखिए कि आपकी अवचेतन शक्ति आपको सहयोग देगी, चाहे आपको उदासी ने घेर रखा हो। आपको अपनी आने वाली आज़ादी की खुशी की कल्पना शुरू कर देनी चाहिए। ये विकल्प का नियम है। आपकी कल्पना आपको बोतल तक ले गई। इससे अब आपको आज़ादी और मानसिक शांति की ओर ले जाने दीजिए। आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन इसका ध्येय रचनात्मक है। इसे आप उसी तरह सहन करेंगे जैसे एक माँ अपने बच्चे के जन्म पर सहती है। आप भी इसी तरह मस्तिष्क के बालक को जन्म देंगे। आपका अवचेतन एक संयम को जन्म देगा। शराबी बनने की वजह। शराब की लत पड़ने का असली कारण नकारात्मक और विनाशकारी विचारधारा है, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह बनेगा। एक शराबी स्वयं को हीन, अपर्याप्त, हारा हुआ, हताश महसूस करता है। ज़्यादातर इसके साथ उसके अंदर एक गहरी दुश्मनी की भावना भी होती है। पीने के लिए उसके पास अनगिनत बहाने हैं, लेकिन इसका एकमात्र कारण उसके जीवन की सोच है। 3 जादुई कदम। पहला कदम, स्वयं को स्थिर कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। निद्रा और उनिंदी अवस्था में जाइए। इस आराम, शांति और ग्रहण अवस्था में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक छोटा सा वाक्य चुनिए जिसे आप आसानी से अपनी यादों में जमा सकते हैं और इसे क्लोरी की तरह बार बार दोहराएं। यह वाक्य कहें, संयम और मानसिक शांति अब मेरे हैं और मैं अब इसका धन्यवाद करता हूँ। अपने मन को बहकने से रोकने के लिए इसे जोर जोर से दोहराइए अथवा इसके उच्चारण को अपने होठों और जबान से चित्रित कीजिए, जैसा आप मानसिक रूप से कहते हैं। इससे इसे अवचेतन मन के अंदर पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसे 5 मिनट अथवा ज़्यादा समय तक कीजिए। आपको गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। तीसरा कदम, सोने से पहले, जैसा कि जर्मनी के लेखक जोहान वॉन गोएथे किया करते थे, उसका अभ्यास करें। अपने सामने एक प्यारे दोस्त की कल्पना कीजिए। आपकी आंखें बंद हैं, आप निश्चित और शांति की अवस्था में हैं। आपका प्रिय अथवा मित्र वास्तव में आपके सामने खड़े होकर आपको बधाई दे रहा है। आप उसकी मुस्कुराहट को देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं, आप मन ही मन उसका हाथ छूते हैं। ये सब एकदम वास्तविक और सजीव है। बधाई शब्द का तात्पर्य है संपूर्ण आज़ादी। इसे बार बार तब तक सुनते रहिए जब तक आपको अवचेतन की वह प्रतिक्रिया ना मिले जो आपको संतोष दे। धैर्य बनाए रखें। जब कभी डर आपके मन का दरवाज़ा खटखटाए या जब चिंता, परेशानी और किसी प्रकार का शक आपके मन में आए, अपनी नज़र स्थिर रखें, साथ ही अपना ध्येय भी। अपने अवचेतन मस्तिष्क के अंदर की अनंत शक्ति के बारे में सोचें, जो आपकी सोच और कल्पना शक्ति से पैदा हो सकती है, और ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास, शांति और साहस बनेगा। इसे बनाए रखें जब तक रोशनी न हो जाए और अंधेरे की परछाई गायब ना हो जाए। अपनी विचार शक्ति का पुनर्अवलोकन। समस्या के अंदर ही इसका निदान छुपा होता है। प्रत्येक प्रश्न के अंदर ही उसका हल होता है। आदत अथवा स्वभाव ही आपके अवचेतन मस्तिष्क का कार्य है। जिस प्रकार आपके जीवन में जिस शक्ति के साथ आपकी आदतें अपनी पैठ बनाती हैं, इससे ज़्यादा आपके अवचेतन की अद्भुत शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। आप आदत के शिकार हैं। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में एक आदत बनाते हैं, एक विचार और कार्य को बार बार करके, जब तक यह आपके अवचेतन मस्तिष्क के साथ एक पटरी पर ना आ जाए, जैसा कि तैराकी, टंकण चलना, अपनी गाड़ी स्वयं चलाना इत्यादि। आपके पास चुनने की आज़ादी है। आप एक अच्छी अथवा बुरी आदत चुन सकते हैं। प्रार्थना करना एक अच्छी आदत है। जिस प्रकार की मानसिक छवि जिसके पीछे आपका विश्वास है, उसे आप अपने अवचेतन मस्तिष्क में बसाते हैं, आपका अवचेतन उसे साकार करता है। अब
आपकी सफलता और उपलब्धि का एकमात्र अवरोध आपका अपना विचार अथवा मन में बसी छवि है। थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।